वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीर अस्सिराजिल मुनीर साह अबिल क़ासिम मुहम्मद शाकीन अल मुनहरिफीन अन्हुम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम अली असगर इब्ने महमूद अशरफ, अली अकबर इब्ने मोहम्मद महमूद अशरफ, उम्मे लैला बिनते नज़रुल हसन, उम्मे फ़रवा बिनते नज़रुल हसन, हसन अब्बास इब्ने अली असगर, नज़र अब्बास इब्ने अली असगर, शबी हैदर इब्ने मोहम्मद सादिक, हाशिम अली इब्ने खलील हुसैन, खलील हुसैन इब्ने विलायत हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। निर्धारित समय से 17 मिनट लेट है, समझिए। तो अब जो है वो 17 मिनट कटेगा नहीं तो क्या आप कोई ज़रूरी था कि आप पढ़ते ज़रूर निहाल को पढ़वाते हैं और क्या हो। तो जिस आया करीमा की तिलावत की जा रही है, इरशाद होता है कि ऐ साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। बात हमारी ये चली, पहले दो चीज़ें तय हो जाएं कि सच्चे कौन लोग हैं, उस पर बात हो गई। तक़वा किसे कहते हैं, उस पर बात हो गई। कल जो गुजारिश करनी थी वो मैंने कहा जाम लग जाने की वजह से बाईपास जाना पड़ा, तो वो कल वाली बात आज। तो तय हुआ कि तक़वा जो है किसे कहते हैं। जवाब इमाम ने फरमाया वाजिब छूटने न पाए और हराम पर अमल होने न पाए, ये असल तक़वा है। और कल भी ये गुजारिश की गई कि आप चाहे जो कर लीजिए मौली साहब, जब तक तक़वा आपके अंदर नहीं है आपका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो अब तक़वा है क्या का गुनाह से अपने आप को बचाना मेन है। फिर ये गुजारिश की गई कि गुनाह की दो किस्में हैं, एक गुनाह है सगीरा और एक गुनाह है कबीरा। कुरान कहता है कि अगर अपने आप को गुनाह कबीरा से बचा लो तो सगीरा हम छोड़ देंगे। यह है कुरान में आयत है, वो कौन सी जो है वो सूरह निसा में है कि अगर अपने को गुनाह कबीरा से बचा लो तो सगीरा हल्का फुल्का हम माफ़ कर देंगे। लेकिन इसका उल्टा भी है कि अगर सगीरा पर जो है रिपीट कर रहे हुए तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे काहे में, कबीरा में। तो अब गुनाह कबीरा की एक तादाद पहले दिन ही बयान की जा चुकी है, लेकिन हमारे मौजू से जहाँ जाना है उसमें एक गुनाह आज मैं नकल करता हूँ ताकि कल की मजलिस उससे मरबूत हो सके। गुनाह तो बहुत है, झूठ बोलना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, ज़िना करना गुनाह है। मिन जुमला उन गुनाहों में से जिनका शुमार गुनाह कबीरा में है, और ये कहीं न कहीं हंसी में, मजाक में, बदमाशी में, गुंडई में, बेतवज्जुही में, किसी भी वजह से
इसमें हम लोग कहीं ना कहीं शामिल हैं। हम लोग से मतलब ये कि हम अपने को अलग करके नहीं बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो उस पर ज़रा सी आज बात हो जाए ताकि यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता मिल जाए। वो क्या है जिसको हदीस की ज़बान में कहते हैं हब्सुल हुकूक। हक तो समझते हैं ना, उसी का बहुवचन है हुकूक, प्लूरल है हुकूक। हब्स के मानी रोक लेना, हब्सुल हुकूक, जिनको आसान ज़बान में कहा जाए किसी का हक मार लेना, ये गुनाहाने कबीरा में से है। अब आइए, हक मारने की सज़ा क्या है? जब ये समझ जाइएगा ना, तब समझ में आएगा कि फदक मारने वालों की हैसियत क्या है। मैं इसलिए शुरू से चला था खूब। तो अब आइए साहब, हब्सुल हुकूक। एक दो हदीसें मैं आपको सुनाता हूँ। आप बड़े गांव के हैं, किसी ज़माने में राशन पर मिट्टी का तेल मिलता था, यहाँ भी मिलता रहा होगा, है ना? तो मैं आपके यहाँ भी मिलता रहा होगा। तो साहब होता ये था कि भैया वो तेल आ गया, जाओ। तो लड़कों को भेजा जाता था। तो लड़के जवाब क्या देते थे, मैं अपने घर की बताता हूँ। अरे वो पारस चाचा के भेज दो, वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगती है, आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो आदमी जो है वो भागता है लाइन लगाने से, आदमी भागता है खड़े होने से। बल्कि एक तो मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊँ इस ताज़ा। 2-3 साल पहले एक मजलिस होती है फैज़ाबाद में शहज़ादी से मुताल्लिक़, और वो बेचारे बहुत 30 साल हो गए होते हुए, और उसको हम परमानेंट पढ़ रहे हैं। अब की ज़रा सा गड़बड़ हो गई नासमझी में 29-30 के चक्कर में। तो वो मजलिस हम पढ़ा करते थे। तो एक साल हमको कहीं से 3 जमाती सानी को पढ़ के आना था, गुजरात से कहीं से। तो ये हुआ कैसे है, तो हमने कहा यार 5 बजे तो 7 बजे मेरी फ़्लाइट ही है। कल कोई मसला नहीं, 9 बजे शुरू होगी तो मैं अपने भाई को कह दूंगा, वो आपको ले आएगा, लखनऊ में रहता। तो उनके भाई जो थे, वो कोई नई गाड़ी आई थी यहाँ, पिछले ही 2 साल पहले की बात तो है, ये जब ताज़ा वो चला था फास्टैग। तो वो कोई अमेरिकन गाड़ी थी साहब, 80 लाख 90 लाख कितने की उसकी कीमत है, या 1 करोड़ की। तो अच्छा, हम तो साइकिल वाले आदमी भैया है, वो 90 लाख की गाड़ी मिली तो उसी में सीना चौड़ा हो गया। कमाल यही है कि चाहे जहां पहुंच जाओ औकात में रहो। मगर अब वसी हसन साहब के अंदर तो वो है नहीं। चले साहब सन अब वो अच्छा, फैज़ाबाद और लखनऊ रोड भी 4 लाइन है 150 में, वो आ गए वहाँ कहाँ फास्ट। तो तब नया शुरू हुआ नहीं था, और जो कैश वाली लाइन थी वो लंबी थी। तो अब ये हुआ कि यार अब क्या किया जाए। तो जो आदमी 90 करोड़ की गाड़ी 90 लाख की गाड़ी ले सकता है, उस 100 की जगह 200 रुपया भी दे सकता है। तो उनके ड्राइवर ने कहा भैया सीधे निकाल लें, डबल लगेगा। तो कहने यार ये तो इतना लंबा खड़ा कौन रहेगा, चलो 200 दे को निकाल लो। समझ में आया आपके कुछ क्या हुआ? हम अपना मिजाज बता रहे हैं, हम अपनी खातिर मिट्टी के तेल की लाइन में नहीं लग सकते, समझिए आप। हम 100 रुपया बचाने के लिए एसी गाड़ी में कंफर्ट जो है वो सीट के ऊपर 15 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते, डबल दे देंगे। लेकिन पता है जो किसी का हक मार के यहाँ से जाएगा, क़यामत में कितने दिन खड़ा किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, आपको मैं हदीस सुना। ये रिवायत है, ये रिवायत है हमारे और आपके छठे इमाम से। फरमाते मन हबस मन हबसा हक्कल मोमिन। अब ये इमाम की हदीस है, जो भी किसी मोमिन का हक मार दे, अकामहुल्लाह यौमल क़ियामा खमसमिया आम अला रिजले। गाड़ी में बैठाल के नहीं रोका जाएगा, 500 बरस अल्लाह उस शख्स को खड़ा कर देगा पैरों पर। कितने दिन असलम भाई?
500 बरस हत्ता तसीला इरक़हु औ दमो, यहाँ तक कि पैर से या तो खून और नहीं तो पसीना टपकने लगेगा, बहने लगेगा। सवाल क्या मतलब होगा खून या पसीना? माज़अल्लाह इमाम कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं खून जो है वो बहने लगेगा कि पसीना। अल्लामा मजलिसी ने रिज़वानुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह की है कि भाई ऐसा नहीं है कि इमाम कंफ्यूज है, खुदा न खास्ता, बल्कि हक कितना मारा है। हल्का फुल्का है तो पसीना कायदे से दबाया है तो खून टपकेगा। उसके बाद अभी देखिए क्या हुआ, मन हबसा हक्कल मोमिन, तो यहाँ किसका हक मारने की बात हुई, इस पर भी गौर कीजिए आप, मोमिन का हक मारने पर। लेकिन आगे इमाम ने जुमला बदल दिया, व युनादी मुनादिन मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा, हाज़ा ज़ालिम अल्लज़ी हबसा अनिल्लाह हक्का, ये वो जालिम है जिसने अल्लाह का हक मार लिया है। क्या मतलब हुआ इसका? अभी तो जो है वो आपने कहा मोमिन का हक, आप कह रहे हैं अभी ऐलान होगा इसने अल्लाह का हक मारा। कुछ समझ में आया मोमिन क्या है? मोमिन का हक मारोगे, अल्लाह मोमिन के हक को अपना हक समझता है। तो जब मोमिन के हक को अपना हक समझता है तो फातिमा का हक यहाँ कर ले, यहाँ कर ले। उसके बाद सुनिए, काला फयुअब्बिखु अर्बईन यौमन। अब ये इसमें है तो नहीं, लेकिन आदमी खुद सोचे कि जहन्नम से बड़ी सजा तो है नहीं। 500 साल ऐसे ही खड़ा किया गया है कि साहब खून तक बहने लगा, लेकिन उसके बाद 40 दिन बंद रखा जाएगा। वो कौन सी जगह होगी पता नहीं। फयुअब्बिखु अर्बईन यौमन, 40 दिन इसको बंद रखा जाएगा। सुम्मा युअमर बिही इलन्नार, और उसके बाद इनको उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। किसको? जो किसी मोमिन का हक मार लेगा। समझ में आ गई बात? खूब। इमाम सादिक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तो यहाँ तो नहीं देखते हम, यहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं दिखाई देता। छोटे शहरों हम लोगों के बाहर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो उस पर देखा होगा आप लोगों ने अपने इलाके में, जो खोपड़ी टाइप बनी होती है, ऐसे हाथ लगा होता है और नीचे लिखा होता है डेंजर या खतरा। देखा है? नहीं देखा है? क़यामत में कुछ लोगों की शक्ल वैसे ही होगी, डेंजर। वो कौन लोग होंगे? फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, इज़ा कान यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन आएगा, नादा मुनादिन ऐनल मुहदून लिऔलियाई, आवाज़ दी जाएगी क़यामत में, हमारे औलिया को सताने वाले कहाँ हैं? ये औलिया से मुराद इमाम और मासूम की बात नहीं है, ये मोमिनीन, इनको सताने वाले कहाँ हैं? फ़यक़ूमु क़ौमुन, कुछ लोग खड़े होंगे, लैसा अला वजूहिहिम लहमुन, जिसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। आप बताइए क्या शक्ल होगी उसकी? फ़युक़ाल हाउलाइल्लज़ीना आज़ुल मुअमिनीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोमिनों को अज़ियत पहुँचाई है। हो गई बात? तो ये हक मारने की सज़ा चल रही है। कुछ लोग जो होते हैं ना, देखिए, आदमी को होश में रहना सबसे अहम बात है, ये सबसे मेन चीज़ है। ये हमारे फैज़ाबाद के दामाद हैं, ये जो सामने बैठे हैं, ज़मीरुल मिल्लत जो है, तो इनको दामादुल उलमा कहा जाता है। समझ गया? तो
सलवात पर मोहम्मद वाह। तो इन तो ठीक है बेटा, तो इनसे हमने कोई ज़रूरत हुई 50,000 रुपये मांग लिए, तो इन्होंने भी सोचा यार एक तो मौलाना है, ये बदमाशी करेंगे नहीं, दे तो दे भाई करेंगे, अभी उस पर भी बात आएगी। दूसरे ये कि हमारे ससुर के जो है वो जूनियर हैं तो कुछ तो लिहाज कर भाई करेंगे, ये इन्होंने दे दिया। अब हमने रख लिया, किसी बात पर तप गए, इतने में इनकी लड़की की शादी हो गई। अब जब लड़की की शादी है तो आदमी हर तरफ हाथ मारता है, कहाँ दबा कुचलाओ किसी सूरत से आ जाए। तो अब इन्होंने कहना शुरू किया कि चच्चा हो पैसा, चच्चा चच्चा तपे हुए थे। उन्होंने किसी ने कहा यार जब पैसा है उसका दो, एक हदीस अलग से सुना दें, है ना। चलिए इसी को आगे बढ़ा देंगे, देखा जाएगा। अगले साल बुलाओगे? हाँ तो ये मौजू अगले साल हो जाएगा, कौन सी दिक्कत है यार, अगर जिंदा रहे तो। सलवात पर मोहम्मद। एक हदीस सुन लीजिए, पहले इस मौजू पर फिर आता हूं। 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको कोई हमको छूट नहीं है, बहाना नहीं चलेगा, करना ही करना है। 3 चीजें हैं। नंबर 1 वफाउल अहद, किसी से अगर कोई वादा कर लिया है, अब आप ये नहीं कह सकते अरे यार बदमाश आदमी यार उसकी बात कौन, छोड़ो कह दिया करना। अगर वादा किया है तो वफाउल अहद इलल बिर्र वल फाजिर, सामने वाला अच्छा हो या बुरा, वादा है, आपको पूरा करना पड़ेगा। 2 अदाउल अमाना, अमानत की वापसी। किसी की अमानत आपके पास है तो आप ये कह के नहीं दबा सकते कि बेनमाजी है, शराबी है, अखबार ही है ना। ये कह के आप किसी का हक नहीं दबा सकते। अगर उसकी अमानत है तो वापस करना पड़ेगी। अदाउल अमाना इलल बिर्र वल फाजिर, अमानत अदा करने में कोई छूट नहीं है, सामने वाला चाहे नेक हो चाहे। अजा रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को हिजरत के वक्त मक्के में क्यों छोड़ा था? बोलिए। अमानत के लिए। कौन से मोमिनों की अमानत थी? इस्लाम हमारी समझ का नाम नहीं है, अहले बैत के फरमूदात का नाम है। सलवात दर मोहम्मद वाले। 3 व बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेकी, उसमें कोई छूट नहीं है। अब्बा हमारे साथ किहन का है, वो किया हो या ना किया हो, उनकी सजा अल्लाह के ज़िम्मे। तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, अच्छा हो या बुरा, उसके साथ नेकी करनी पड़ेगी, है ना। तो एक चीज़ ये है क्या कि किसी का आपके पास है तो अच्छा बुरा चाहे जो हो आपको वापस देना। यहीं से बात घूमी थी। तो इनका 50,000 रुपया किसी बात पे तप गए। अब बेचारे की लड़की की शादी है, अब ये परेशान है, दे दीजिए। देंगे तो हम खुदा नखास्ता हक नहीं मारेंगे, लेकिन बेटा को हैसियत समझा के देंगे, जरा शादी गुजर जाने दो। ये हर बात हम लोगों के अंदर ये आए भाई के नहीं है, इंसाफ से बताइए। अक्सर किसी का पैसा किसी के पास बाकी होता है, देंगे यार, मार थोड़े लेंगे, मगर जरा सा झेला लें तो देते हैं। उसके बारे में मार के बैठ गया, उसका तो अपनी जगह भी फिर हदीस आ रही है। देंगे, खाली जरूरत पे न दें, मौके पे न दें,
फरमाते हैं इमाम के अय्युमा मुमिन हबसा मुमिनन अन माले, अगर कोई मोमिन किसी मोमिन का माल दबा ले, हुआ हुआ यहताजु इलैह, जबकि उसको ज़रूरत है आज, आप देंगे परसों, लम यज़ुक वल्लाह तामल जन्नह। इमाम फरमाते हैं खुदा की कसम ऐसा आदमी जन्नत की ग़िज़ा चख नहीं सकता। आप देख रहे हैं क्या? आप बहुत खुश हैं साहब, जो हुसैन पर रोए रुलाए रोने वाले पे सूरत बनाए, जन्नत उसके ऊपर वाजिब। हम तो 5000 मजलिस पढ़ चुके हैं, हमको कौन रोक लेगा? कहिए रोकेगा हक तुमको, अभी उस पर आएगा कैसे रोकेगा। सलवात बर मोहम्मद। छोटी छोटी बात या वो देखिए हो, चलिए हो गया, सही हो गया। सलवात बर मोहम्मद। एक चीज आती है हमारे, अरे यार 10 रुपये की औकात क्या है? का 10 रुपया नहीं, 1 पैसे की औकात है जब हिसाब की बात आएगी। तो साहब जो है यहाँ सड़क पे निकले चाय पीने के लिए, आइए आइए मौलाना साहब, बनाओ यार बैठो। खैर साहब बुलाया हमने इनको, आ जाइए साहब, आप कुरला से आ जाइए। 4 लोगों को बिठलाया। एक बेचारे जो है वो पता नहीं कहाँ से हमारे नूर मोहम्मद साहब आ गए, मसलन क्या नाम है आपका, रईस भाई आ गए बेचारे, आइए आइए बैठ गए। अब इत्तेफाक ये देखिए कि उस दिन रईस भाई जो है वो पैंट चेंज करके आए थे, पर्स नहीं था। बुलाया किसने है चाय के लिए? हमने। और उसके बाद साहब जो आइए भैया आइए आइए साहब, 15 आदमी को बुला के 15 आदमी को चाय पिला के धीरे से मौली साहब उठे, कार बैठे निकल गए। है ना, दुनिया समझे कि अरे मौलाना ने फंसा दिया। मौलाना नहीं फंसाया, कल को मौलाना कैसे फंसेंगे वो सुनिए। सलवात, ये सुनिए आप कैसे फंसेंगे। युखज़ बियदिल अब्द यौमल क़ियामा अला रूसिल अशहाद, क़ियामत में पब्लिक के सामने बंदे का हाथ पकड़ा जाएगा और पब्लिक के सामने, जैसे वसी हसन मसलन, हाँ भैया पहचान लो ये मौलाना वसी हसन है, मन कान लहू मिन क़िबल हाज़ा फलयाख़ुज़, जिसका भी इनके ऊपर कुछ बाकी हो आ जाओ अपना हिसाब कर लो। मैम फरमाते हैं वला शैअ अशद्दु अला अहलिल क़ियामा, उस वक्त जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी ना क़ियामत में, वो यही होगी कि यार निहाल न कहीं दिख जाए। क्यों? कहूँ 15 चहिया में यही तो फंसे थे। सबसे ज़्यादा जो टेंशन होगा क़ियामत में इंसान को अपनी जान पहचान वालों से होगा, उससे आंखें चुराता होगा कि कहीं आ करके 5 रुपया याद भी नहीं है और यहाँ हिसाब न मांग ले। सलवात और फरमा रहे। और अब जब हिसाब होगा, अच्छा एक बात और सुन लीजिए, आदमी के पास लाख रुपया महीना आ रहा है, 500 रुपया किसी के ऊपर है, 2000 किसी पर है, वो पलट के नहीं पूछेगा। लेकिन नौकरी छूट गई, रखा ख़त्म हो गया, लॉकडाउन में सबके साथ हुआ है ना, है? तो अब वो एक एक आना जोड़ेगा कि उनके पास 50 रुपया था, उनके पास 100 रुपया था। क़ियामत में सबका हाल यही है।
आना आना सब ढूंढेंगे कहाँ से मिले। सलवात बर मोहम्मद वाल। अब सुनिए कैसे क्या होगा। रिवायत कहती है कि एक दिन रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर पैगंबर ने फरमाया, मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? मुस्लिम मुफलिस माने पैगंबर ने ही पूछा ना, मुफलिस माने हम आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं। हजरत ने कहा मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? मतलब मुफलिस माने मुफलिस किसे कहते हैं? तो साहबा ने कहा मन ला दिरहम वला माल वला मता, जिसके पास पैसा न हो, पूंजी न हो, दिरहम माल न हो। हजरत ने कहा कि ये कौन सी बात हुई? ये तो आज है कल नहीं रहेगा, कल नहीं है आज आ जाएगा। तो ये पैसा तो आता जाता है ना। कुछ समझदार हैं कि जो रोक सकते हैं। बताएं आपको कैसे रुकेगा? भाई आज पैसा अल्लाह दे रहा है, 10 साल बाद फकीर हो सकते हैं। आज नहीं है 10 साल बाद अमीर हो सकते हैं। तो फकीर के बाद अमीरी तो बढ़िया लगती है, लेकिन कार से चलने के बाद भाई एक ज़माना वो था कि जब शाहगंज से अपने गांव तक 6 किलोमीटर निकल लेते थे पैदल। भाई कौन बैठ के 1 घंटा 1 का इंतज़ार करेगा? और इंतज़ार का 5 रुपया बच जाएगा, तब तो हो गया। आज भी कह दिया जाए चले जाओ तो आदमी 10 बार सोचेगा, फ़ोन करके 10 रुपया 20 रुपया मंगा लेगा, मगर सवारी से जाएगा। लिहाजा अक्लमंदी यही है कि पहले गरीबी झेल लो, बाद वाला ठीक है। अल्लाह न करे किसी को दौलत के बाद क्या हो, गुर्बत है। कहने कोई जुगाड़ है मौलाना साहब के दौलत के बाद रुकी रहे जाए ना? हमने कहा है, हमसे पूछो तो हम बताएंगे, या हमारे ऊपर छोड़ दो क्या पढ़ना है तब बताएंगे। सलवात बर मोहम्मद, हमारे ऊपर छोड़ दो। एक चचा मियाँ थे, अब वो समझो पोस्टर में छपा है ना जो तोरा मौजूद है, जाए तो यार अभी यही पूरा नहीं होगा तो कल इसको पूरा करेंगे अगले साल। सलवात बर मोहम्मद वाह। तो एक साहब थे, ख्वाब देखा उन्होंने कि तुम्हारी जिंदगी के हैं 2 हिस्से, आधा गुर्बत में, आधा बोलिए अमीरी में, दौलत में। इंतखाब तुम्हारा, चाहे पहले दौलत ले लो, चाहे पहले गुर्बत ले लो। लोग कहते हैं ना औरत बेवकूफ़ होती है, ये सब चक्कर में मत पड़िए। ये सब हदीसें मुतलक नहीं है, वो ख़ास टाइम के लिए है। हाँ ये आप सुन लीजिए, वरना रिवायत तो है, इस पर आ रहा है प्रोग्राम बिन में, इस पर क्या चर्चा टाइम करके उसमें ये बात डिस्कस हुई है। तो मौलाना का औरत नाक़िसुल अक़्ल है, औरत ये है, औरत वो है। हमने कहा भैया न कोई तारीफ़ हमेशा के लिए है, न कोई तनकीद हमेशा के लिए। आज सारी दुनिया कहती है ना कूफे वाले बेवफा हैं, तो हज़रत अली क्यों मदीने से कूफे चले गए? कुछ वफादारी देखी तब ना मदीना छोड़ के गए। और फिर उसी कूफे में मुस्लिम के साथ ये हुआ, और उसी वही कूफे वाले शहादत मुस्लिम के बाद छुप छुपा के करबला भी पहुंचे। है नहीं है? तो न कोई तारीफ हमेशा के लिए होती है, न कोई तनकीद हमेशा के लिए होती है। ये जितने अक़वाल मौला के हैं ना औरत के अगेंस्ट में, आंख बंद करके मत। इसीलिए तो कहते हैं यार खाली हदीस पढ़ के थोड़ा कुछ तय कर पाओगे, इसीलिए जरूरत है मुज्तहिद की। इसीलिए जरूरत है ना, वरना एक तो हदीस पढ़ लिया मौला ने ये कहा। अरे भैया मौला ने ये कहा, कब कहा, किसके सामने कहा, इसके पीछे वाकया क्या है, ये सब देखा जाएगा ना। तो अब इस पर जो हमारे मुहक्किकीन फरमाते हैं, ये हत्ता एक जगह ये भी लानत उन लोगों पर जिनकी रहनुमाई औरतें करें।
इनको घरों में कैद रखो, इसकी खाल खूबसूरत है, इसके अंदर जहर है, औरत वो भिक्षु है जिसका डंग बड़ा मीठा है। ये सब हदीस मौला से है। तो औरत इतनी खराब है, औरत न होती इस्लाम न होता। जी, खदीजा की दौलत न होती, क्या करते आप? जनाब फातिमा न होती तो सिलसिला हिदायत न चलता, ज़ैनब न होती करबला खत्म हो गई होती। कहने लगे कि यार तब बात तो तोरी समझ में आ रही है, मगर ये हदीस तो है इमाम की। हम कहे अखबारियत से निकलो, इधर आओ तब बता। हाँ, किताब पढ़ के थोड़ा होगा। कहे तब अब जो मुहक्किकीन जितनी रिवायतें हैं खास पीरियड के लिए, क्या कहे जितने अक़वाल मौला के हैं सब जंगे जमल के बाद के हैं, उसी हिसाब से देख लो। मुसलमानों की गलत रहनुमाई करने वाली पर तो बात फिर घूमने लगती, बड़ी मुसीबत तो हमारे साथ ही है। तो पैगंबर ने कहा मनल मुफलिस, मुफलिस, हाँ अरे वो किस्सा देखिए भूल के जा रहे थे। तो ख्वाब देखा उन्होंने। हम ये भी नुस्खा देना चाहते हैं अपने नौजवानों को कि क्या करें कि जाब बची रहे, जाब चली भी जाए तो उससे बढ़िया मिल जाए, मतलब पैसा बना रहे। ख्वाब देखा तुम्हारी ज़िंदगी के हैं दो हिस्से, आधी गुर्बत में, आधी दौलत में। चॉइस तुम्हारी, पहले दौलत चाहिए पहले गुर्बत। तो चचा ने कहा साहब रुकिए हम कल बताएंगे। हैं ये सब तो नए नए लौंडे निकले हैं, वो उनका नाम लेंगे वो उनका नाम लेंगे। पुराने ज़माने में इन उन से काम चलता था, है कि नहीं है? तो ज़रा हम उनसे पूछ लें, है ना? हाँ, एक साहब की शादी हुई तो जब वो घर में आए तो बीवी ना दिखाई दे, जब तो कहें सब कहाँ गए, है या नहीं है? सब कहाँ गए? तो उनकी बहन एक बड़ी चंचल थी, कहने लगे भाईजान सब तो हैं, तो भाभी है ना, सब कौन है? तो ये भी एक जो है वो तरीका था, ये भी एक अदब था। हाँ, इशारे में ही हूँ, इनके अब्बा उनकी अम्मा, समझे आप, सब कह के काम चलता था। तो उसने कहा भाई ज़रा सा सुबह हो जाए सबसे पूछ लें। अब सबका मतलब समझ गए ना? सब जो थी बड़ी समझदार थी। अब जे उठे और उन्होंने सबसे पूछना शुरू किया कि भाई ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम क्या कहती हो? तो औरत थी बड़ी समझदार, कहले क्या ख्वाब देखा? कहा आधी गुर्बत आधी दौलत, पहले गरीबी चाहिए कि पहले दौलत? तो उसने कहा कि इनकी ज़िंदगी का आधा ना, तो हमारी ज़िंदगी पता नहीं कब तक है, इनकी आधी हो मेरी पूरी हो जाए तब तक, तब है? पहले गरीबी ले लिया, जब साहब आधी पूरी हो दौलत शुरू तब तक हमारी पूरी हो जाए तो हमें क्या मिला? समझदारी की बात है ना? तो उसने कहा कि रहेंगे अगर तो दोनों झेलेंगे, नहीं कम से कम हम तो आराम कर ले। कहे अल्लाह करीम है, आप पहले दौलत ले लीजिए। दूसरे दिन ख्वाब क्या कर ले, ठीक है साहब दौलत पहले चाहिए, कहा ठीक है कल से मिलेगी। अब दूसरे दिन से बरसने लगा, तो इसको अचानक फील हुआ कि यार लगता ख्वाब सच्चा था क्या, इसलिए कि उसी के बाद से जो है पैसा जो है बढ़ना शुरू हो गया। इसने कहा अगर ख्वाब सच्चा था तो इसका मतलब यह है कि आधी ज़िंदगी गुजरेगी ठाठ से, दौलत तो रही करेगी, तो अकेले क्यों खाएं?
मिसालें मैं वजह कर रहा हूँ ताकि बच्चों। तो हमारे चच्चा का लड़का बेचारा वो MBBS के चक्कर में फंसा है, 20 लाख की तो कमी है, तो दे दो यार, डॉक्टर बन जाएगा तो अपने खानदान का तो होगा। वो फलानी पुप्पू बेचारी उनकी लड़की की शादी है, परेशान है, चलो यार 2 लाख दे दो शादी हो जाएगी। इनको भी पूरा खानदान अपने साए में लेके चला कि आधी जिंदगी तो हइये है, तो सबको लेके चलो। कुछ दिनों के बाद फिर ख्वाब देखा, वही आए, आधी जिंदगी हुई खत्म, कल से गुर्बत के दिन शुरू होने वाले थे। लेकिन इस दौलत के जमाने में जब खानदान को लेके चले, अल्लाह ने बकिया में भी दौलत लिख दी। सलावत बर मोहम्मद। भैया ये हदीस सुन लो जल्दी से, बात खत्म। तो पैगंबर तकरीर कर रहे थे, पैगंबर ने फरमाया मनिल मुफलिस, बात यहां से घूम गई। मुफलिस कौन है? असहाब किराम, जो सामने वो सहाबाई तो हैं, असहाब किराम ने फरमाया इल मुफलिस फीना मन ला दिरहमा वला माल वला मता। हमारे हिसाब से साहब मुफलिस वो है जिसके पास कैश ना हो, माल ना हो, पूंजी ना हो। पैगंबर ने कही तो आने जाने वाली है यार, मेन बताओ। कहा या रसूलल्लाह आप ही फरमाइए। फरमाते हैं कि इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, एक्चुअल में मेरी उम्मत में फ़कीर वो है। फ़कीर को देख के ऐठो मत कि हम 90 लाख की कार से चल रहे हैं, पता नहीं वहाँ पलट न जाए केस, होगा नहीं होगा। फरमाते इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन अता यौमल क़ियामा, मुफलिस हमारी उम्मत का वो है जो क़ियामत में सवाब लाद के लाए ट्रक में। ये बच्चों को समझाने के लिए हमने कहा, पूरी लारी भरी है, भरी पड़ी है सवाब से। 5000 मजलिस है, 5 ठो हज है, 15 ठो ज़ियारत, अरे साहब नमाज रोज़ा साहब फुल। इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत में फ़कीर वो है मन अता यौमल क़ियामा, जो क़ियामत में आए बेसलातिन, नमाज के साथ, व सियामिन, रोज़े के साथ, व ज़कातिन, ज़कात के साथ, व हज्जिन, बोलिए हज के साथ। अब उस वक्त तो नहीं था ना करबला और बला, बढ़ा लीजिए, ज़ियारत के साथ, 5000 मजलिस के साथ, हो गई ना बात। लारी में लाद के सवाब महशर में वसी हसन साहब पहुँचे। हदीस भी कहती है जो हुसैन पर रोए, रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत वाजिब। हदीस कहती है जो हमारे बारे में एक शेर कहेगा, अल्लाह जन्नत में उसको एक घर देगा। साहिल भैया कई शेर कह चुके अब तक, इतना कुल घर लेके क्या कीजिएगा? अरे वहाँ बांटने क्या हो, जो जन्नती है उनके पास अपना है। जहन्नमियों को किराए पे दे नहीं सकते, तो करेंगे क्या? तो वही है, खुश मत हो मौली साहब, 5000 नमाज पर और 15000 शेर पर, 5000 मजलिस पर। ये तो उस वक्त की बात है जब बचा रहे। का क्या मतलब? पैगंबर ने कहा आएगा आदमी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब उसके अकाउंट में है, तब तक पब्लिक आ जाएगी। वयाती, एक आदमी आएगा कद शतम हादा, उसको गाली दिया है, वो कहेगा अल्लाह मियाँ, अच्छा बात वो कही थे कि अगर 1 लाख रुपया महीने की आमदनी है तो कहीं 5000 फंसा हम लेने थोड़े जाएंगे। लेकिन जब खुदे फाका हो रहा है तो आदमी लेगा नहीं लेगा, तो मालूम हुआ वो खुदे फंसा हुआ है। वो सोच रहा है यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, चलो ही नहीं कि नमाज सही, वो अपना उसूलेगा। वो आएगा साहब कद शतम हादा,
लो भैया क्या होगा, कहने साहब इससे क्या, साहब माफ़ कर दीजिए। माफ़ तो वो करेगा जिसके पास है ना, वो कैसे करेगा? तब ये होगा कि ठीक है साहब, अच्छा ऐसा करो, इनको नमाज दे दो, सुलह हो गई, काहे पर नमाज दे दो। चलिए साहब, अभी है मजलिस उजलिस बाकी है, चल जाएगा। वह अकल माल हादा, तब तक दूसरा आया जिसका माल दबाए थे। और अगर कहीं ऐसा हो गया, ज्यादा नहीं था, खाली साहब इतनी जमीन, जब अपनी मेड़ खेत की बनवा रहे थे तो लेखपाल हमारी जान पहचान का था, शिया था। हमने और उसने साहब चारे कड़ी तो इधर उधर करना था, इतना बढ़ गया, ये लंबी वहां तक की चक थी, उतना दाब दिया हमने, हर साल खेती होती थी। अब तो कहेगा ना साहब कि कुल मिला करके हमारा 500 फीट होता था और इतने दिन से ये दावे थे, कुल जोड़ के गेहूं ही दे हमारा। बोलिए कहां से गेहूं दीजिएगा? अब मालूम है 5000 साल के बाद क़यामत आई है, जो सारा निकल जाएगा, दे नहीं पाएंगे एक बित्ते की आमदनी। अब क्या होगा? मजलिस दे दो। जिस पर ऐंठ रहे थे कि मेरे अकाउंट में 5000 मजलिस है, वो तो ले गया हमारा पड़ोसी। कुछ समझ में आया आपके? हुसैन पर रोए रुलाए रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत वाजिब तो है, मगर जब आपके खाते में रह जाए तब ना। मजलिस पढ़ोगे तुम, जन्नत में जाएंगे ये। सलवात दर मोहम्मद वा। बस वह कहते में हाजा। तब तक एक और तीसरा निकल आया, उसको बेइज्जत किया था। वह जरा बहाजा, तब तक चौथा निकल के उसको एक झापड़ मारा था। ये सब छोटी छोटी चीजें जो भूल चुके हैं हम लोग। फयोता मिन हादा हसनाते व मिन हादा हसनाते। तो अभी जितने लोग जो है वो क्लेम वाले होंगे ना, तो किसी को नमाज, किसी को रोज़ा, किसी को हज, हाँ किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब मालूम हुआ जितनी नेकी थी वो तो कुल ख़त्म हो गई, और अभी भी 15 आदमी खड़े हैं साहब, हमारा केस है। अब क्या होगा? कहा अब तो नमाज रोज़ा हज ज़कात मजलिस मातम कुछ बचा नहीं, अब कहाँ जाओगे? तब रिवायत कहती है फ़इन फ़नयत हसना, तो अगर नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो कहा जाएगा कि अब जिनका जिनका बकाया है ना, उनका गुनाह मौली साहब के खाते में डाल दो। और कुछ चारा ही नहीं है, तो भैया चलो कुछ गुनाह छुटकारा ले जाओ, मौली साहब झेलो। तो शराब पिया उसने, झेल रहे हैं मौली साहब। मजलिस पढ़ा हमने, मजा कर रहे हैं रईस। समझ गए आप? अब उसके बाद यहाँ से गए थे लारी में लात के सवाब, वो सारा सवाब लारी का खाली हो गया और उस लारी में गुनाह भर उठा। अब कहाँ जाएंगे? पैगंबर फरमाते हैं इसको कहते हैं वाकई फकीर। फकीर ये है फयुमर बिही इलन्नार, और ये आदमी जहन्नम में, बोलिए, फेंक दिया जाएगा। आप बताइए फिर वही बात। अब सलवात पर मोहम्मद वा। देखिए इसको भूलिएगा मत क्या हुआ। चाहे जितनी नमाज हो, चाहे जितना रोज़ा हो, चाहे जितना हज हो, चाहे वो हो, अगर हमारे ऊपर किसी का हक बाकी है तो हिसाब तो करना पड़ेगा। हो गई ना बात? अब आइए चलते हैं साहब। अल्लाह इतना करीम है कि हम आप सोच ही नहीं सकते। बहुत टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 5 मिनट। क़ुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरे पैगंबर आप कह दीजिए उनसे जिन्होंने अब गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सब माफ़ कर देगा। तो साहब कैसे माफ होगा? तो खाली शर्मा जाओ, हम माफ कर देंगे।
समझे आप? अल्लाह हम लोगों की तरह थोड़ी है कि आके आदमी को माइक पर कहना पड़े। वो इतना करीम है, मत बोलो, खाली शर्मा जाओ गलत किया। सलवात बर मोहम्मद वा। मैं आपको हदीस दुआ का फ़िक्रा सुना दूँ। मुनाजात 15 15 मुनाजात। पहली मुनाजात, इलाही इन कान नदम अला ज़ंब तौबतन फ़इन्नी वइज़्ज़तिक मिनन नादिमीन। पालने वाले, अगर गुनाहों पर शर्मिंदा होना यही तौबा है, तेरी इज़्ज़त की कसम हम शर्मिंदा। ख़त्म। वो इतना करीम है। अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ला ज़ंब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। इन्नल्लाह युहिब्बु शाब ताइब। अल्लाह तौबा करने वाले जवानों से मोहब्बत करता है। उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। हो गई ना बात। 40 आदमी किसी जनाजे पर खड़े होकर कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। पालने वाले इस ला खैर के बारे में कुछ नहीं जानते हम सिवाय खैर के। अल्लाह कहता है कि ये तो तुमने वो बात कही जो तुमको पता था। हमें कुछ गड़बड़ मौली साहब अकेले वसीक़ा में किए हैं जो तुम लोग जानते ही नहीं। वो खाली मैं जानता हूँ। लेकिन जब बंदे हो के तुम लोग कह रहे हो ठीक था, तो मैं तो अल्लाह हूँ। जाओ, जो मैं जानता था तुम लोग नहीं जानते तो उसको भी माफ़ किया। समझ में आ गए आप? तो 1000 बदमाशी करो अल्लाह की रहमत से मायूस, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या? दूसरे को माफ़ करना सीखो। फरिश्ते हंसते हैं उस आदमी के ऊपर कि जो अपने भाई को तो माफ़ नहीं कर पाता, आके कहता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। फरिश्ते कहते आपसे मिलिए, अपने जो है वो भाई को तो माफ़ नहीं कर पा रहे, हमसे कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह। तो एक शर्त वो है। लेकिन अल्लाह बड़े से बड़ा क्या करेगा? माफ़ कर देगा। 40 आदमी कह दें अल्लाह माफ़ कर देगा। मौला जैसा कोई ढंग का आदमी मिल जाए कब्र में अकेले काफ़ी है। ये सब मैं वक्त नहीं उधर जाऊँ। तो अब साहब जो है वो माफ़ हो जाएगा आसानी से। हो गई ना बात। वसी हसन साहब मर गए। 40 लोग दुआ कर दें माफ़। वसी हसन साहब मर गए। तो अब अल्लाह न करे भाई कि खुदा वाकई कल उस बच्चे के लिए दुआ करवाई, सुना इंतकाल हो गया। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनके जो है वो माँ बाप अगर हैं तो उनको सब्र दे। अल्लाह न करे कि किसी माँ के सामने औलाद मर जाए। तो अब भाई लोग चाहे पैसा लगे चाहे जो लगे, अम्मा की खातिर सही कद्दे आदम जो है पोस्टर बोलिए छपा। वसी हसन साहब का 40वां गज़ब का हुआ साहब। उसके बाद छमाही हो गई, उसके बाद बरसी हो गई, उसके बाद अरे नजीब साहब एक रात जुमेरात है, 2 मिनट पड़ दिए, मैं नमक पारा ला रहा हूँ। आज जो है वो 15 अक्टूबर है मेरे अब्बा की, तो उसके बाद 5 रुपए के नमक पारे लायक हो जाएंगे हम आप। अगर लड़का ठीक हुआ तब, और उसके बाद लड़का मर गया तो हम आप अपने दादा परदादा की कितना फातिहा पढ़ते हैं कि हमारा पोता पढ़ेगा। लिहाजा एक जुमला देहात कहूँ, बल तो आपन बल, औलाद कर दे उसकी लियाकत है। एक बुजुर्गवार थे, बहुत पैसे वाले थे, और यहाँ भी ज़मीन है वहाँ भी, मशहद में। तो पुराने ज़माने में लाइट वाइट तो थी ना, लालटेन लेके आगे आगे लड़का, पीछे पीछे अब्बा जा रहे थे। तो ऐसा है कि मेरे मरने के बाद वहाँ वाली जगह जो है ना, उस पर मुसाफिर खाना बनवा के रोज़े पे वक्फ़ कर देना मुसाफिरों के लिए, और वहाँ वाली जो ज़मीन है उसमें हॉस्टल बनवा देना, दीनी तलबा रहेंगे, ये कर देना वो कर देना। वो लड़कवा जो है जा रहा था, वो लंटेनिया लेके पीछे आ गया। अब्बा क्या तरीका बेहुदा कहीं का, अंधेरा कर रहा है, सामने क्यों नहीं चलता? कहा अभी तो कह रहे मेरे बाद मेरे बाद मेरे बाद। अरे जो करना है रोशनी अपने साथ कीजिए ना, अपने बात के चक्कर में क्यों पड़े हैं? और एक चीज बात अलग है मगर सुन लीजिए, एक साहब मर गए, कमरा भर के खजूर थी, बड़े खेत वाले थे, खजूरों का बाग जबरदस्त था, समझ गए आप, कमरा भर के खजूर।
मरने के बाद पता चला कि वसीयत करके मरहूम गए हैं कि मेरे मरने के बाद रसूलुल्लाह से कह देना ये पूरी खजूर सदका कर दें। वसीयत थी, रसूलुल्लाह आ गए। अजूरी समझते हैं उसको, क्या कहते हैं भाई उर्दू में, कि दोनों हाथ से भर भर के हाँ बांट रहे हैं, फुकरा ले जा रहे हैं। उसके बाद साहब झाड़ू हो गया, लीप दिया गया, कच्ची ज़मीन थी। और जब लीपा जाए एक खजूर दिख गई। पैगंबर ने वो एक खजूर उठाया, फरमाया अगर अपने हाथ से ये एक खजूर फकीर को दे गया होता तो ये पूरा कमरा जो मैंने बांटा है इसका सवाब ज्यादा था अगर अपने हाथ से एक खजूर बांट के जाता। सलावत खुद कीजिए। लेकिन फिर भी दुआ एक ऐसी चीज है कि लग सकती है। तो वसी हसन साहब के लिए दुआ कितने दिन होगी? 10 साल, 20 साल, है ना, 50 साल, इससे ज्यादा की औकात तो नहीं है ना। रसूलुल्लाह के बाद मर गए, कोई 3 साल के बाद मर गया, कोई 20 साल के बाद मर गया, कोई 25 साल के बाद मर गया। लेकिन किस्मत ऐसी पाई कि 1400 साल हो गया उनको मरे। जब कोई नाम लेता है तब दुआ करता है अल्लाह इनसे राजी हो जा। है? तब करता है, नहीं करता। कल पढ़ा है वो अल्लाह जब बहुत जल्दी, तो जब अल्लाह बहुत जल्दी राजी हो जाते 1400 साल से, अल्लाह राजी हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। कल अगर नहीं हुआ तो पब्लिक को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अल्लाह बहुत जल्दी राजी होता है। तुम्हारी मजलिस नहीं बोले हटा उसको, बाइकाट करो उसका। नहीं साहब अल्लाह राजी हो गया। का जब अल्लाह राजी हो गया तो तुम क्यों टेंटे करते हो? अल्लाह राजी हो गया, बात खत्म हो गई। तुम लोग क्यों नारा लगाते हो, चिल्लाते हो? बंद करो कल से। ये अगर इतना काट के किसी ने डाला ना तो क़यामत में पकड़ लूंगा उसको, इतना कट जाएगा। सलवात पर मोहम्मद वाह। हमने कहा सही बात है, दोनों। अल्लाह बहुत जल्दी राजी हो जाता, ये भी सही है। और जिनकी बात आप कर रहे हैं 14,000 साल तक पब्लिक चिल्लाती रहे, न माफ हुए हैं न होंगे। कहा यार ऐसे कैसे? हमने कहा 1 घंटे से हम क्या चिल्ला रहे हैं? किसी का हक मारोगे? के भेष में अली मकाम है और इनकान के सभी रजी अल्लाह ये जान ले मजदूर भी अली के अलैहिस्सलाम है। कहने लगे तो ये 1 घंटा से यही बेवकूफ बना रहे थे, तो हमने कहा 1 मिनट वाली बात कर ले, मत मानो इसको, हमने वापस ले लिया, जाओ। लेकिन तब भी कहता हूं मैं, हदा दो फदक को कोई मसला नहीं, जाने दो। तब भी मैं दावा करता हूं कि न खुदा राजी हुआ है न राजी होगा। कहा क्यों? मैंने क्यों पैगंबर की शर्त भूल गए? नबी ने कहा था अल्लाह उसी से राजी होता है जिससे फातिमा रसूलुल्लाह के गुलाम थे जिनका नाम था अबू राफे। पैगंबर ने आज़ाद कर दिया, फिर उनकी शादी हो गई, अलग घर बस गया, अब वो सेपरेट हैं।
अब किसी के ग़ुलाम नौकर नहीं है, लेकिन कुछ शरीफ लोग होते हैं जिनको पुराना ज़माना याद रहता है। पता है कि जो कुछ हम हैं इनके बाप की वजह से है, जो कुछ हैं हम इनकी वजह से हैं। ये अबू राफ़े की शादी जो हुई जिस लड़की से, उसका नाम था सलमा। नौकरानी नहीं है, खादिमा नहीं है, कनीज़ नहीं है, फिज़्ज़ा की तरह सेपरेट हैं, मगर अपना बैकग्राउंड याद है। क्या थे, किसी और के यहाँ होते शायद आज तक ग़ुलाम ही रहते। पैगंबर ने जो है वो हमको इस्तक़लाल दिया, मुस्तकिल किया। वफ़ात पैगंबर के बाद भी इस मोमिना ने, सलमा ने बीबी की खिदमत करना नहीं छोड़ा, लगी रहती। नौकरानी नहीं है मगर लगी, मोहब्बत, इश्क में। रिवायत सलमा से है कि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, मेंटली टॉर्चर, ये शायद जिस्म के ज़ख्म से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फातिमा जैसी सिद्दीक़ा के लिए ये कहना कि आपको फ़िदक दिया गया कोई गवाह है, ये खुद एक पूरी मजलिस भर के मसाइब हैं। अगर आदमी महसूस करे तो वो ज़हनी अज़ियतें, पसली का टूटना, कील का धंसना, मोहसिन की शहादत, एक दो चीज है। आपको बताऊं मैं, सुनिए आप। तो मदीने वालों ने वो किया था ना कि साहब या दिन में रोया करें या रात में, तो मौला ने क्या किया था, बकी में एक हुजरा बना दिया था और वहाँ जब सुबह मौला निकलते थे साथ में लेके जाते थे, छोड़ देते थे, वहाँ बैठ के रोती थी। शाम को अपने काम वाम से मौला फारिग होते थे। लेकिन बहुत दिन थोड़ी चला है, बैतुल हुस्न बहुत दिन का नहीं है। कहते हैं कुछ दिन गई और अब बैतुल हुस्न जाने के लायक नहीं, चला नहीं जा रहा। इसमें बहुत सौ के पास बेटियां हैं ना। शहजादी की उम्र 18 साल थी सिर्फ, 18 साल बुढ़ापे की उम्र है। यही सलमा कहती हैं कि अब हालत ये हो गई कि फातिमा अपने घर में चलती हैं तो छड़ी लेके चलती है। कैसा बकी और कैसा बैतुल हुस्न, खत्म जाना। घर में चलती हैं तो असा के जरिए चलती है। सलमा कहती है ये भी बहुत दिन नहीं चल पाया, अब वक्त आ गया है कि बीबी बिस्तर पर है। कितने दिन बिस्तर पे रही है? 40 दिन। 75 या 95 दिन तो कुल जिंदा रही हैं, उसमें 40 दिन तो जो है वो बिस्तर पे कट गया, ऑन बेड। बीच बीच में कभी संभलती रहती थी तो अपने बच्चों का काम भी कर लेती थी। लेकिन अब सलमा कहती है, बस ख़त्म किया, इसको कल पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। सलमा कहती है कि जिस दिन बीबी की शहादत थी ना, उस दिन इतनी तकलीफ थी, अरे जिसकी पसली टूट गई। हाँ, और बताया तक न हो। ये बाजू में उस दिन बताया ना, फोड़ा बन गया था, वो जो कुनफुस का कोड़ा था। सलमा कहती है कि दर्द की शिद्दत से कभी दाहिनी करवट लेती थी, कभी बाईं करवट लेती। सलमा कहती है मुझसे बीबी का ये तड़पना देखा न गया। मैंने सर पे रेदा डाली, घर से निकल पड़ी ताकि मौला को इत्तला तो दे दें। जा रही थी, उधर से अमीर आ रहे थे सलामुल्लाह अलैह। आदमी की घबराहट चेहरे से समझ में आ जाती है। क्या बात है सलमा, बहुत घबराई घबराई कहाँ जा रही? अरे मौला आप ही के पास। तो क्या हुआ? कब नहीं लगता कि बच पाएंगे। खुदा
इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। अमीरुल मोमिनीन तेज कदमों से आए, सिरहाने बैठ गए। अल्लाह में ये मजलिसी रिज़वानुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौला ने तकिए से सर उठाया, व वदाअहु अला हिज्रिह, अपनी आगोश में रख लिया और बड़ी मोहब्बत से पुकारा, ज़हरा। फातिमा बिन्ते रसूल। जब कई आवाज़ें दे चुके तो फरमाया, ज़हरा मैं अली पुकार रहा। जैसे ही मौला का नाम सुना, आँख खोल दी, आप आ गए। आप आ गए, बस आपसे कुछ कहना है, कहिए। गस्सिलनी लैला, हन्नितनी लैला, कफ़िन्नी लैला, दफ़िन्नी लैला। आप गुस्ल दीजिएगा, आप कफन पहनाइएगा, आप हुनूत कीजिएगा, आप दफन कीजिए, सब रात में। उसके बाद एक बात और बताएं आपको, औलाद के अंदर माँ का असर ज़्यादा आता है कि नहीं आता है? इमाम हसन को आदमी गाली बक रहा है, इमाम ने कहा भूखे हो, सुना है कि नहीं सुना है? सवारी नहीं है। इमाम हुसैन को घेर के करबला तक लाया और आया कहना, साहब गलती हो गई। इमाम हुसैन ने उठाया, कलेजे से लगा लिया, क़यामत तक के लिए हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। ये हसन का हाल है, ये इमाम हुसैन, ये किसके बेटे हैं? फातिमा के नाम। औलाद के अंदर माँ का असर आता है। बेटे तो इस तरह माफ़ कर रहे हैं, इस समझ में आया कुछ? इसका मतलब ये है कि हसन और हुसैन की माँ होने के बावजूद अगर कह रही है ये लोग मेरे जनाजे में ना आए, इससे फातिमा की अज़ियत का एहसास हो। माशाअल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल कर। सब कह चुकी और सब समझ में, इतनी तकलीफ नहीं चाहती कि ये लोग आए, मगर एक वसीयत है जो अक्ल में नहीं आती। सही बात है कि नहीं समझ में आती, इसलिए कि ना औलाद ऐसी है ना बाप, वसीयत की कोई ज़रूरत तो है नहीं इस तरह की, सिवाय इसके हमारे आपके पास कोई जवाब नहीं है कि ज़रूरत की बुनियाद पर वसीयत नहीं की है, ममता की बुनियाद पर। क्या जब सब फरमा चुकी ना तो कहती हैं, अली मेरे बच्चे छोटे, अली मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे कम सिन हैं, अभी कल ये नाना से जुदा हुए हैं, आज माँ से बिछड़ जाएंगे। अली अगर मेरे बच्चे रोते रोते मेरी कब्र पे सो जाएं, उनको सख्ती से मेरी कब्र से ना उठाना। असलम भाई, मैं मसाइब कम नहीं करना चाहता, चाहे आप लोगों से कल मुलाकात कर लूँगा, जल्दी भी रहती है वहाँ मुसाफिर खाने की, तो आपसे मिलने के चक्कर में मैं चाहता मसाइब ना कम करूँ, उतरू खाऊँ चला जाऊँ, मगर इसको अब सुनिए। 2 ही दिन तो हमारे हिस्से का बचा है, बल्कि 2 का, अब तो 1 बचा है ना।
मौला चले गए। अस्मा जी मेरा बिस्तर लगा दो। थोड़ी देर के बाद आवाज देना, जवाब न मिले तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं। अब रुकिए यार। ए अस्मा, जब मेरे बच्चे आ जाए ना तो पहले उनको खाना खिला लेना। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? मेरे बच्चे आ जाएं तो खाना खिला लेना, यानी नहीं है ना? इसका मतलब यही ना निकला कि नहीं है। आप बम्बई में रहते हैं, कोई जौनपुर का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई कहीं का है। इसमें बहुत से होंगे जिनके माँ बाप जो है गांव में रहते हैं। आपके गांव से फ़ोन आया, ए भैया क्या, अरे तोरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ से लड़का क्या पूछता है, चच्चा सही बताइए अम्मा बचेंगी कि नहीं, है ना? आदमी क्या कहता, लगता तो नहीं है, फ्लाइट से जहाज़ से जैसे भी हाँ इस्तीफ़ा दे के छुट्टी लेके पहुँच जाता है। क्यों? जाके मरने से पहले अम्मा के पास है। कुछ आज हम जैसी नालायक औलादें चाहती हैं मरने से पहले माँ के पास रहें। फातिमा जैसी माँ इस दुनिया से जा रही है, हसन हुसैन जैसी औलाद। सवाल है नहीं है, कहाँ चले गए थे कि माँ को ये वसीयत करना पड़ी? और वसीयत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब मैं हवाला नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि मैंने अभी तक इन दोनों चीज़ को किसी किताब में नहीं पढ़ा है। एक किसी ईरानी ने पढ़ा, वो जहन में है, और दूसरी वाली बात हमारे जौनपुर में मौलाना महमूदुल हसन साहब क़िबला अल्लाह मग़फ़िरत करे, इत्तेफाक से मैं उस मजलिस में था, उन्होंने नक़ल फरमाया। वो दोनों सुन लीजिए, जवाब समझ में आएगा। तो ईरानी पढ़ता है कि बुजुर्गवार पढ़ते हैं कि हुआ ये कि जनाब फ़ातिमा ने ज़ैनब उम्मे कुलसूम को किसी पड़ोसी के घर भेज दिया। नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं है। क्यों? ताकि माँ के मरना का तमाशा ना देखे। दिल चाहता अर्ज करूं बीबी, आपको अपनी बेटियों का इतना ख्याल है? अरे वो करबला की 4 साल की बच्ची, जिसके बाप के जिस्म पे सर भी नहीं है। ये दूसरी बात जो महमूदुल हसन साहब क़िबला ने पढ़ी, खुदा उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल करे, वो फरमाते हैं बच्चे खुद से थोड़ी कहीं गए थे, तब कबीबी ने एक बहाने से हटाया था। क्या बुलाया? फरमाया बेटा नाना की कब्र पे चले जाओ, अम्मा के लिए दुआ करो। वो फरमाते हैं कि दोनों शहजादे नबी की कब्र मुबारक पर आए, हाथ उठा के माँ के लिए दुआ करना चाहते हैं। कब्र पैगंबर से आवाज़ आई, ए यतीमान फातिमा, यहाँ क्या कर रहे हो? ए फातिमा के यतीमों, यहाँ क्या कर रहे हो? अब कुछ कहने की ज़रूरत है, कुछ बताने की ज़रूरत है। वहाँ से फौरन भागे। इधर अस्मा कहती हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं आई बीबी के हुजरे में, कई आवाज़ दी, जवाब नहीं मिला, चादर पलट दी। देखा बीबी इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपने आप को बीबी के जिस्म पे गिरा दिया। रसूलुल्लाह को सलाम कहिएगा, बाबा को सलाम कहिएगा कि इतने में मैंने महसूस किया जैसे ये शहजादे घर में आ रहे हों। जल्दी से मैंने अपने आप को संभाल लिया और अपने को नॉर्मल करके हुजरे से निकल आई। अब अस्मा को तो पता नहीं ना कि नाना बता चुके। अस्मा, हाँ अम्मा कहाँ है? अब आदमी दोहरा सकता है,
लेकिन ऐसे बच्चों का लहजा नहीं पढ़ सकता कि कैसे पूछा होगा, अस्मा अम्मा कहाँ है। अस्मा को वसीयत पर अमल करना था ना, जैसे सुना ही नहीं, गई लाके खाना सामने रख दिया, तो फितरी बात है ना, सोचेंगे बात क्या है, नाना की कब्र से इस तरह की आवाज आई थी। अस्मा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मली खाना ला, अस्मा हाँ अम्मा, अम्मा खा लो बताती हो ना। तब फरमाया तुमने कभी देखा है हमने बगैर माँ के खाया हो। अब अंदाज ऐसा था, अस्मा समझ गई। कहते हैं शहजादो ठीक समझ रहे हो, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनना था, दोनों शहजादे माँ के जनाजे पे आए, इमाम हसन ने अपने आप को माँ के सीने पे गिरा दिया। आखिरी बात तमाम, पता नहीं कितनी मोहब्बत माँ को हुसैन से और हुसैन को माँ से है। रिवायत कहती है इमाम हसन ने अपने आप को आके माँ के सीने पे गिरा दिया, मगर हुसैन माँ के पायती आए, माँ के तलवों को पैरों को इमाम हुसैन ने रुखसारों से मलना शुरू किया। अम्मा तुम्हारा लाल आया, अम्मा तुम्हारा हुसैन आया, अम्मा हुसैन का जवाब दो वरना रूह जिसमें बाकी न रहे।